हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों ये जो पेपर है आपका, ये इंपॉर्टेंट पेपर है। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है आ चुका है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान की प्रकृति बताइए। दोस्तों आपसे यहाँ ज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है और ज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो दोस्तों आप आंसर डाल के लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हेडिंग डाली है ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं, और यहाँ पर जो दिया गया है ये आपको एक बार पढ़ लेना है और आपको इसी को लिखना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान सा दिया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ विद्वान के अनुसार डेफिनेशन दी जा रही है जो कि इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं एक बार लॉक के अनुसार। पहली आपकी लॉक के अनुसार, लॉक ने क्या कहा है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्वान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। दोस्तों ये जो है आपका कभी कभी वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है कि ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका लॉक का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 डेफिनेशन दी जा रही है। दूसरी है आंद्रे बुद्रो के अनुसार, और थर्ड है आपकी कार्ल सोएबी के अनुसार। तो ये आप पढ़ लीजिएगा और इन्हें आप पढ़ेंगे तभी आपको याद होगी। नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी ज्ञान की प्रकृति, जो कि आपसे प्रश्न में पूछी गई है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान की प्रकृति को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है आपका ज्ञान एक साध्य के रूप में, एसएस ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट सेकंड है आपका ज्ञान एक साधन के रूप में, स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों। अगर यहाँ पर डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ये आपका, यह ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है आपका, ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के साधन पूछे जा रहे हैं और उनका वर्णन भी कराया जा रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं आंसर में। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है ज्ञान प्राप्ति के साधन, और जो साधन है वो यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिएगा। पहला है आपका विश्वास, दूसरा है स्मृति, तीसरा है अंतर्ज्ञान, और चौथा है आपका कल्पना, पांचवा है प्रयोजन या तर्क, और छठा है आपका भाषा, सातवां है ज्ञानानुभूति, और आठवां है संवेग। दोस्तों इन 8 को आप देख लीजिएगा और इनकी डिटेल से पढ़ लीजिए। अगर आपसे वर्णन करा रहे हैं तो आपको इन 8 के बारे में भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके आप हेडिंग डालेंगे फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, विश्वास, स्मृति और अंतर्ज्ञान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पर कल्पना और प्रयोजन तर्क है, ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भाषा की बात करते हैं, और उससे आगे है ज्ञानानुभूति, और अगला है आपका लास्ट संवेग संवेदना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो प्रश्न है अगला, यह है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। दोस्तों आप प्रश्नों को यहाँ से देखिएगा, आंसर आप कहीं से भी लिख सकते हैं देखकर। ठीक है दोस्तों, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, 2 लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट दी गई हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा अच्छे से, और एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। पाठ्यक्रम को आंग्ल भाषा में करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। तो यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट बनेगा वो यहाँ से बन सकता है कि करिकुलम जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, और इसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि करिकुलम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आंसर रहेगा आपका दौड़ का मैदान। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, दौड़ का तथा मैदान। यह दौड़ का अर्थ है
छात्र की क्रियाओं से। दोस्तों यहाँ पर जो दौड़ का अर्थ रहेगा यह छात्र की क्रियाओं से, और यहाँ मैदान का जो अर्थ है वो पाठ्यक्रम के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो 2-3 लाइनें दी गई हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखनी है, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार पढ़ लेंगे, काफ़ी आसान है और लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं परिभाषाओं की, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की जो परिभाषाएं दी गई हैं विद्वानों ने वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। पहली आपकी मुनरो के अनुसार देख लेते हैं, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये जो डेफिनेशन है दोस्तों मुनरो ने दी है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एनएन के अनुसार बात करेंगे। एनएन ने क्या कहा है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। दोस्तों आप 2 से 3 डेफिनेशन को आप रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी। अगर आपसे प्रश्न में पूछी जाती है तो आपको 2-3 डेफिनेशन तो लिखनी है। नेक्स्ट है आपकी हेनरी के अनुसार। हेनरी ने कहा है पाठ्यचर्या में भी वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। तो ये आसान सी है, पहली आपकी मुनरो की होगी, दूसरी आपकी एनएन के अनुसार होगी, तीसरी आपकी हेनरी के अनुसार। बाकी आप चाहें तो सब भी लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 दी गई हैं। नेक्स्ट अब यहाँ आपसे प्रश्न में पूछी जा रही थी पाठ्यक्रम की विशेषताएं, तो वो विशेषताएं यहाँ पर है निम्नलिखित प्रकार से दी गई हैं। पहली जो है आपकी ये है क्रियात्मकता पर बल। नेक्स्ट है बहुमुखता, तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगली है लचीलापन। नेक्स्ट स्थानीय संसाधनों तथा आवश्यकताओं का समावेश, राष्ट्रीय मूल्यों का समावेश, बालक का सर्वांगीण विकास। अगला है पाठ है सहगामी क्रियाओं का समावेश। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, विद्यालय से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं प्रकार बताइए। दोस्तों आंसर में आपको हेडिंग डाली है विद्यालय का अर्थ एवं आवश्यकताएं, और लिखना स्टार्ट करना है आपको विद्यालय के बारे में। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको विद्यालय की डेफिनेशन दी जा रही है, जे.एस. रॉस के अनुसार है, जॉन ड्यूवी के अनुसार है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही आप देख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट आपकी हेडिंग है वो है विद्यालय की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, आपको विद्यालय की आवश्यकता देखनी है, और यहाँ पर पॉइंट दिए जा रहे हैं 9, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे आप प्रश्न में विद्यालय के प्रकार भी पूछे गए थे, तो आप विद्यालय के प्रकार की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर विद्यालय के प्रकार दिए जा रहे हैं। पहला है आपका राजकीय विद्यालय। राजकीय विद्यालय में जो है दोस्तों निम्नलिखित प्रकार के विद्यालय आते हैं, जैसे कि राज्य सरकार विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय, और बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्थानीय निकाय विद्यालय। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर है अगली हेडिंग जो है सहायता प्राप्त निजी विद्यालय। तो यहाँ पर आपको विद्यालय के प्रकार दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है निजी तथा बिना सहायता प्राप्त विद्यालय, और अगला है विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यालय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। ठीक है दोस्तों, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपका लास्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं बताइए तथा इन समस्याओं का समाधान भी बताइए। तो आपको हेडिंग डालनी है अगर आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की प्रमुख समस्याएं, तो यहाँ पर आपको लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पर पहली हेडिंग जो दी गई है वो है भाषा की समस्या। आप ये तभी लिख सकते हैं जब आप इसे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही आप इसका उत्तर दे सकते हैं, अपने पास से नहीं लिख सकते। अगर आपने पढ़ा होगा तभी दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है समाज की उच्च आकांक्षाएं। नेक्स्ट है शिक्षक संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, वित्त संबंधी समस्या। नेक्स्ट है वित्त संबंधी समस्या, और अगली है धर्म संबंधी समस्या। ठीक है दोस्तों, आगे है राजनैतिक समस्याएं, फिर है परंपराओं की समस्या, और नेक्स्ट अगर बात करें तो है विचारों की समस्या।
नेक्स्ट, अब आपसे पूछा गया था, अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की समस्याओं का समाधान भी लिखिए, तभी आपको ये हेडिंग लिखनी है, अन्यथा नहीं लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समाधान का। यहाँ पर पॉइंट दिए जा रहे हैं आपको, इन पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर सूचना से आप क्या समझते हैं, ज्ञान एवं सूचना तथा विश्वास एवं मत में अंतर बताइए। यहां पर दोस्तों शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जाएगा सूचना का अर्थ बताइए, या सूचना से आप क्या समझते हैं, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको हेडिंग डालिए सूचना का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सूचना जो है एक प्रकार के आंकड़े होते हैं जिसे व्यक्तियों या उपयोगकर्ताओं के मध्य प्रेषित किया जा सके एवं प्रत्येक व्यक्ति उसकी आवश्यकता अनुसार समुचित उपयोग कर सके। दोस्तों यहाँ पर आगे भी दिया गया है, आसान है, देख लीजिएगा अच्छे से। और नीचे जो है आपकी डेफिनेशन दी जा रही है, बेकर के अनुसार है, डी बेल के अनुसार है, और रॉबली और टर्नर के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा गया था ज्ञान और सूचना में अंतर, तो आप हेडिंग डालेंगे ज्ञान तथा सूचना में अंतर, और इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक साइड से ज्ञान और एक साइड सूचना, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 5 पॉइंट है और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 7 पॉइंट है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है विश्वास और मत में भी अंतर बताइए, तभी आपको लिखना है ये, तो इसी तरीके से आप यहाँ भी बना लेंगे विश्वास और मत। ये दिया है विश्वास, यहाँ पर मत के पॉइंट दिए गए हैं, ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं से क्या आशय है, इसके प्रकार बताइए। अब दोस्तों इस प्रश्न में जो है आपसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में पूछा जा रहा है और इनके प्रकार के बारे में भी। ठीक है, तो दोस्तों आंसर में हेडिंग डालेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ और परिभाषाएं। दोस्तों जो भी प्रश्न है अभी तक सभी प्रश्नों के साथ में आपको अर्थ और परिभाषाएं देखने को मिली हैं, यानी आपसे प्रश्न में जो भी पूछा जाता है तो उसका आपको अर्थ और परिभाषाएं लिखना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर है अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे आप। सबसे पहला है आपका दैनिक प्रार्थना सभा, एक बार पढ़ लेंगे, आसानी से लिख सकेंगे। जिसका आयोजन है दोस्तों, प्रार्थना सभा का जो आयोजन है प्रतिदिन किया जाता है, और विद्यालय का शुभ आरंभ जो है दैनिक प्रार्थना सभा के बाद ही होता है। दोस्तों ये जो यहाँ पर पॉइंट दिए जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के बाद जो प्रैक्टिकल होंगे, इन प्रैक्टिकल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जामिनर इन पॉइंट्स के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, अगला है आपका विद्यालय विषय समिति, और नेक्स्ट है आपका विद्यालय प्रकाशन, तो इन सभी पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। अगला है खेलकूद क्रियाएं। नेक्स्ट, शैक्षिक भ्रमण एवं पिकनिक, और अगला है छात्र परिषद की स्थापना। अगला है प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन, और दोस्तों आपका लास्ट है समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।